कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि हम यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। अब ये तुष्टीकरण की नीति नहीं है तो क्या है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि SC, ST और OBC रिजर्वेशन की 50% की सीमा को खत्म किया जाएगा। अब देखिए आप, और इसे बढ़ाया जाएगा। मतलब यह बढ़ा हुआ आरक्षण किसको देंगे? क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लगभग हर सेक्शन में अल्पसंख्यकों की बात कही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामलों में बढ़ती असमानता को समाधान करेगी। मतलब जिन पे जो धन है उसको बांटा जाएगा। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दें तो 90% से ज़्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। मगर आप अगर हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, इन इंस्टीट्यूशन में, इन संस्थाओं में दिखाई नहीं देता जो इन्होंने ये जातियाँ कहा। इसलिए हमने वादा किया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना को हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। पूरे देश की संपत्ति का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्वे कराएंगे, नौकरियां ज़बरदस्ती उनमें देने का करेंगे, एक देश के पूरे ताने बाने, और सारे देश की प्रॉपर्टी को सर्वे कराकर उसको छीनकर हम सब में बांटने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं इनका हिडन एजेंडा है, खुद कह रहे हैं उनके घोषणा पत्र में जो उन्होंने कहा है। मतलब परिवारवादी, तुष्टीकरण और अब माओवादी, कितने देशों को इस माओवादी सोच ने बर्बाद कर दिया। आज कांग्रेस भी जिस माओवादी सोच के कारण अनेकों देश तबाह हो गए, आज कांग्रेस उस फिर माओवादी सोच को भारत में लाना चाहती है। एक बढ़ते हुए भारत को, एक श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए भारत को वो रोकना चाहती है। मतलब इतनी घृणित सोच, और समय रहते हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका एजेंडा उनके मैनिफेस्टो से पकड़ लिया तो तिलमिलाई हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने अभी 6 अप्रैल को 2014 को तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी की जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह हमारा वादा है। जिन लोगों का देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है, जो देश में रोजगार भी देते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, मतलब उनके खिलाफ
आज कैसी साजिश रची जा रही है? आखिर निकालना क्या चाहते हैं? देश फिर उसी 60 के दशक में चला जाए? मतलब ये इस देश में माओवादी सोच को पैदा करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, और एक सब इनकी एक जो तुष्टीकरण की इनकी जो छुपा हुआ हिडन एजेंडा है, उसके लिए पूरे देश को दांव पर लगाना चाहते हैं। एक गृह युद्ध जैसे हालात देश में पैदा करना चाहते हैं। लोगों की संपत्ति को हड़प कर ये किसमें बांटना चाहते हैं, ये इनका पर्दा हट गया है। इसलिए जिस सोच के लिए इन्होंने इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, मैं समझता हूँ ना ये देश के हित में है, न देश में व्यापार करने वालों के हित में है, न कारोबार करने वालों के हित में है, और न उन लोगों के हित में है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए मकान बनाए हैं,